हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आपकी इसी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए ऑनलाइन तैयारी एक नया वीडियो लेके हाजिर है। इस वीडियो में मैं आपको एमपी महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 का दूसरा विषय जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जीवन के अलग अलग चरणों में पोषण की आवश्यकता हमारे अंदर कैसे अलग है। सबसे पहले जानते हैं कि जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। शरीर के लिए स्वस्थ आहार बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर को विभिन्न चरणों पर अलग अलग पोषण की ज़रूरत पड़ती है। बीमारियों का खतरा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बना रहता है। शिशुओं, बच्चों और वयस्कों आदि सब में पोषण की ज़रूरत अलग अलग होती है। इसलिए जीवन के विभिन्न चरणों में सही पोषण का ग्रहण करना ज़रूरी है। इसका आशय ये है कि शरीर के विभिन्न चरणों में पोषण की ज़रूरत हर किसी में अलग अलग होती है और यदि उस चरण में उसको वो पोषण न दिया जाए तो वो उन पोषकों के अभाव में बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। इसीलिए हर एक मनुष्य को अपनी आयु के अनुसार और पोषण की ज़रूरत के अनुसार ही आहार ग्रहण करना चाहिए ताकि उसको ज़रूरी पोषक तत्व मिलते रहे। दूसरा, जीवन के विभिन्न चरणों में पोषण का महत्व अलग अलग है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन से चरण हैं। बच्चों की पोषण संबंधी ज़रूरतें, किशोरों की पोषण संबंधी ज़रूरतें, वयस्कों की पोषण संबंधी ज़रूरतें, वृद्ध वयस्कों की पोषण संबंधी ज़रूरतें। सबसे पहले जानते हैं कि बच्चों की पोषण संबंधी ज़रूरतें क्या हैं। शिशु जन्म से 6 महीने की आयु तक, जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक शिशुओं की लंबाई आमतौर पर 2 गुनी और वजन 3 गुना हो जाता है और माँ के स्तन का दूध आमतौर पर लगभग 6 महीने की उम्र तक बच्चे को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व, तरल पदार्थ और ऊर्जा प्रदान करता है। यह बोला जाता है कि शिशुओं को लगभग 6 महीने की उम्र तक केवल स्तनपान कराया जाए। जहाँ तक संभव हो शिशु बाहर की तुलना में स्तन दूध को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसमें कई सुरक्षात्मक और प्रतिरक्षात्मक कारक होते हैं जो बच्चों के विकास को लाभ पहुंचाते हैं। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए फलों का रस अच्छा नहीं है। स्तन दूध एक स्वस्थ बच्चे के लिए पर्याप्त पानी प्रदान करता है जो किसी भी पानी की कमी को पूरा करता है। हालांकि ठोस खाद्य पदार्थ शुरू करने के बाद सभी शिशु को अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि इस का आशय ये है कि 6 महीने तक बच्चे को कोई भी बाहर की चीज़ खिलाना ज़रूरी नहीं होता या आवश्यक नहीं होता। 6 महीने तक केवल माँ का स्तन पान ही उसके लिए सर्वोत्तम है। उससे उसे सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं और उन जिन पोषक तत्वों की उसे ज़रूरत है वो माँ के स्तन पान से उसे मिलते रहते हैं। इसीलिए उसे बाहरी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। 6 से 12 महीने की उम्र के बच्चों के लिए भोजन। आपके बच्चे की बढ़ती पोषण और विकास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 6 महीने की उम्र में ठोस आहार देना शुरू कर देना चाहिए। हालांकि स्तनपान 12 महीने की उम्र तक और उसके बाद भी जारी रहना चाहिए या जब तक माँ और बच्चे चाहें। अलग अलग समाजों की अपनी परंपराएं होती हैं कि बच्चे को कौन सा भोजन खिलाना ज़्यादा उचित है। अब जब ये पोषण संबंधी रूप से पर्याप्त हो तो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त खाद्य पदार्थों और तैयारी विधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे को धीरे धीरे स्तन या बोतल से दूध छुड़ाया जाता है और नए ठोस आहार दिए जाते हैं, उसके शरीर में आयरन का भंडार कम हो सकता है। अपने बच्चे को आयरन और जिंक से भरपूर खाद्य पदार्थ दें, जैसे आयरन से भरपूर शिशु अनाज, शुद्ध मांस और पोल्ट्री व्यंजन, पका हुआ सादा टोफू और फलियां, सोयाबीन, दाल। आयरन से भरपूर चावल आधारित अनाज को अक्सर पहले भोजन के रूप में सुझाया जाता है क्योंकि इससे एलर्जी की प्रक्रिया का जोखिम कम होता है। 6 से 12 महीने की उम्र के बच्चों के लिए भोजन बाहर से होता है। 6 से 12 महीने के बच्चे को स्तनपान नहीं कराया जाता। हालांकि ये बच्चे और माँ के ऊपर है,
परंतु कहा यही जाता है कि 6 महीने के बाद बच्चे को ठोस पदार्थ खिलाए जाएं, क्योंकि 6 महीने के बाद उसको जिन पोषण तत्वों की ज़रूरत है वो उसे स्तनपान से नहीं मिल सकते। इसीलिए 6 महीने की आयु के बाद बच्चे को बाहरी पोषक तत्वों को खिलाना ज़रूरी हो जाता है, जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चे में आयरन की कमी होने लगती है। इसीलिए उसे ऐसे पोषक तत्व खिलाने चाहिए जिसमें आयरन उसे बराबर मात्रा में मिलता रहे। छोटे बच्चों के लिए भोजन। जब बच्चा ठोस आहार खाने लगे तो उसे पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के खाद्य पदार्थ दें। छोटे बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं, लेकिन उन्हें कई तरह के खाद्य पदार्थ खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चे को उस खाद्य पदार्थ को स्वीकार करने के लिए नए खाद्य पदार्थ के साथ फिर से प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। 8 से 15 बार तक की आवश्यकता हो सकती है। बचपन के दौरान बच्चे अपने विकास पैटर्न से मेल खाने के लिए अपने भोजन का सेवन स्वाभाविक रूप से बदलते रहते हैं। बच्चे की भोजन की ज़रूरतें उनके विकास और उनकी शारीरिक गतिविधियों के स्तर के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। ऊर्जा की ज़रूरतों की तरह प्रोटीन, विटामिन और खनिज के लिए बच्चों की ज़रूरतें उम्र के साथ बढ़ती हैं। आदर्श रूप से बच्चों को किशोरावस्था के दौरान अनुभव किए जाने वाले तेज विकास की तैयारी के लिए पोषक तत्वों का भंडार जमा करना चाहिए। उचित वजन बढ़ना और विकास यह संकेत देगा कि भोजन का सेवन उचित है या नहीं। छोटे बच्चों के लिए भोजन से संबंधित समस्याओं में मोटापा, दांतों की सड़न और खाद्य पदार्थ के प्रति संवेदनशीलता शामिल है। किशोरावस्था में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए भोजन। किशोरावस्था में प्रवेश करने वाले बच्चों के विकास में तेजी के लिए बहुत सारे कोलेजन और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लड़कियों के लिए यह आमतौर पर 10 से 11 वर्ष की आयु के आसपास होता है और लड़कों के लिए यह बाद में लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु में होता है। विकास और शारीरिक गतिविधि के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा ऐसे खाद्य पदार्थ से प्राप्त की जानी चाहिए जो केवल खाली कैलोरी के बजाय पोषक तत्व भी प्रदान करते हों। यानी कि सिर्फ ऐसे पोषक तत्वों का आहार न करें कि जो सिर्फ कैलोरी प्रदान करे, बल्कि जिससे आपको ऊर्जा भी मिले और जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को किशोरावस्था में ज़रूरी हैं वो भी आपको उन पोषक तत्वों से मिले, तभी उन पोषक तत्वों का आहार करें। टेकअवे और फास्ट फूड को पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे कि साबुत अनाज की ब्रेड और अनाज, फल, फलियां, मेवे, सब्जियां, मछली और दुबले मांस के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए दूध, दही और पनीर, ज़्यादातर कम वसा वाले, शामिल किया जाना चाहिए। यह हड्डियों के विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पनीर को अधिमानतः कम नमक वाली किस्म का होना चाहिए। किशोरियों को विशेष रूप से दूध और दूध से बने उत्पादों का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लड़कों के मुकाबले किशोरी लड़कियों को पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। उनके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता उनसे पहले पड़ती है, इसीलिए उनके पोषण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वयस्कों की पोषण संबंधी ज़रूरतें क्या होती हैं। जब कोई व्यक्ति वयस्कता में प्रवेश करता है तो उसके शरीर की अधिकांश वृद्धि और विकास समाप्त हो जाती है। इस चरण में पोषण पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और एक जीवन शैली को बनाए रखना भी। यदि एक अच्छी जीवन शैली आपके अंदर नहीं होगी तो आप में पोषण की बहुत सी कमियां देखने को मिल सकती हैं। एक अच्छी जीवन शैली आपको उम्र और जीवन शैली से संबंधित बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। शारीरिक गतिविधि भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि टहलना। कुछ तरीके जो आपको बेहतर भोजन करने में मदद करेंगे। ओटमील और ब्राउन चावल जैसे साबुत अनाज खाएं। केल, पालक और शकरकंद जैसी सब्जियां शामिल करें। वसा रहित दूध उत्पाद खाएं। ऐसे पेय पदार्थ न पिएं जिनमें उच्च कैलोरी हो। अपने आहार में कैलोरी की संख्या कम करें। वयस्कों की पोषण की संबंधी ज़रूरतें बाकी चरणों से अलग होती हैं क्योंकि इसमें अक्सर भूख कम लगती है। तो थोड़े से भोजन में कैसे
सारे पोषक तत्वों को शामिल किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती होती है। परंतु इस चरण में पोषक तत्वों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए अपने खान पान का ध्यान रखना और साथ ही शारीरिक गतिविधियों को करते रहना बहुत ज़रूरी है। यदि इस समय में अच्छी जीवन शैली नहीं होगी तो आप बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। अब जानते हैं कि वृद्ध वयस्कों की पोषण संबंधी ज़रूरतें क्या होती हैं। इस आयु में आपको पोषण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस आयु में शरीर बदलता है और विभिन्न सीमाओं का अनुभव करता है। अगर आप दिन में 3 बार भोजन नहीं कर सकते हैं तो साबुत अनाज, टोस्ट, फल या दलिया जैसे स्वस्थ खाद्य पदार्थों पर नाश्ता करने से अपना पेट लंबे समय तक भरा रहता है। पौष्टिक आहार जैसे प्रोटीन, बीन्स और बीज खाएं। फाइबर युक्त आहार लें। कम सोडियम या जमी हुई सब्जियां जैसे स्वास्थ्यवर्धक, सुविधाजनक खाद्य पदार्थों का चयन करें। नाश्ते में ओटमील शामिल करें। मैग्नीशियम या विटामिन B12 जैसे विटामिन या खनिज पूरक लें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गर्भावस्था के लिए भोजन क्या होना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान लगातार वजन बढ़ना सामान्य है और आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि आपका वजन बहुत ज़्यादा न बढ़े। गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक वजन बढ़ने से गर्भावस्था में गर्भावधि, मधुमेह और उच्च रक्तचाप सहित कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि आपका वज़न नियंत्रित रहे, न ज़्यादा बढ़े न ज़्यादा कम हो। अत्यधिक वजन बढ़ने से गर्भावस्था के बाद वजन कम करना भी मुश्किल हो सकता है। यदि आप गर्भवती हैं तो एक अच्छा तरीका यह है कि अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए खाएं और गर्भावस्था के दौरान अपने वजन की निगरानी करना जारी रखें। आप अपने वजन की निगरानी में सहायता के लिए अपनी दाई, जीपी, आहार विशेषज्ञ या प्रस्तुत विशेषज्ञ से बात कर सकती हैं। न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेकर ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें और उतना ही करें जितना वो आपको सलाह दें। इस वीडियो में इतना ही। आशा है मैंने आपको जितना पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। इंतज़ार करिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। Stay tuned to our website Online Tayari and wait for our next video. Thank you.